आज की सुबह, आज की साइकिलिंग, सुंदर सी सुबह। देखिए, जो चीज़ जब होती है तभी अच्छी लगती है। पुरानी कहावत है और यथार्थ है। उसको यदि थोड़ा सा समझा जाए, जैसे कि वर्तमान समय में फसल का मौसम है। आप देखिए, लगने का मौसम है गेहूं, लेकिन कुछ खेतों में लगा हुआ है मक्का। बहुत ही अधिक पैमाने पर हमारे क्षेत्र पर इस समय में मक्के की खेती हो रही है। आप देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 3 खपा, मतलब 3 3 भुंटे हैं किसी पौधे में, और किसी में 2 हैं, किसी में 4 है। अलग अलग वैरायटी के भुंटे आ रहे हैं। इनका निकलना आरंभ हो गया है, अंदर से दाने आ गए हैं कई जगह वह प्रक्रिया आरंभ है। मैं यह बताना चाह रहा था कि हर चीज़ समय पर ही अच्छी लगती है। यह कहावत पुराने समय से हमारे वरिष्ठ जनों के मुख से हम सुनते रहते हैं। तो ये जो मक्का की फसल है, मक्का भुंटा जब अभी आते हैं, आना शुरू हो गया है। ये देखिए, नई नई कोपलें आ गई हैं, नई नई पत्ती नीम में। और इस समय नीम की पत्ती को चैत के मास में पीस के पीना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी व गुणकारी होता है। तो मैं बता रहा था मक्का आपको, मक्का आ गए हैं, लेकिन उसमें स्वादहीन है। बारिश में जो भुंटा हम लोग खाते हैं सेंक के, उसका स्वाद बिल्कुल ज़बरदस्त आता है, अल्टीमेट आता है। लेकिन वर्तमान समय में जो भुंटे आ तो रहे हैं, बहुत बहुलता में आ रहे हैं, लेकिन उनमें स्वाद विहीन है। एक कुआं देखिए, प्राचीन कुआं है। किसी समय में इस कुएं को किसान ने कितनी मेहनत से बनाया होगा, परिश्रम से, अपने पैसे से, लेकिन आज यह अनुपयोगी हो गया है। समय बहुत बलवान है, कब किसी को उपयोगी बना दे, कब किसी को अनुपयोगी बना दे। और ये हमारा गांव का रेलवे स्टेशन इस तरफ है, यहाँ पर आप देखिए। और वर्तमान में जो फसल लगी हुई है वो धान की और मक्का, गेहूं की व मक्के की। देखिए, इतनी सुंदर फसल है, खेत देख के मंत्रमुग्ध हो जाती तबीयत। नीम के पौधे की बात कर रहा था। नीम में इस समय नई नई पत्तियां एकदम भर भर के आ चुकी हैं भाई, और इतनी लाभकारी होती हैं। इसको आप वर्ष में एक बार, चैत के महीने में बोला गया आयुर्वेद में कि चैत के महीने में आप इसको पीस कर, मतलब पी जाएं खाली पेट, तो ये हमेशा आपके लिए वर्ष भर किसी भी बीमारी को ना आने का मतलब प्रमाण हो जाएगी। आप बीमार नहीं हो सकते, इस बात के घोतक है। ये देखिए, मक्के के खेत जो मैं बता रहा था, दूर दूर तक 10 एकड़ में यहाँ पर लगभग किसान ने जो मक्का लगाया हुआ है वह आने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गर्मी के जो मक्के रहते हैं, गर्मी के भुट्टे हुए एकदम स्वादहीन। और ये जो मेरा क्षेत्र है, पक्षियों के कलरव से, पक्षियों की चहचहाहट से, नए नए पक्षियों का एक गढ़ है। और बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति के बीच में पक्षी, कोई इसमें कोई बेर खाने आ रहा है, तो कोई वो टेसू के फूल के रस निकालने आ रहा है, और नीम की झाड़ में आके बैठ रहे हैं। तो वो बगले बैठे हुए हैं, जैसे इनको खाना पीना यहाँ पर कुछ कुछ तो मिलता ही रहता है। सुंदर सुंदर सी सुबह में जब इनकी आवाज़ आती है तो वह मन को मोहने वाली होती है। और इस तरफ गेहूं लगी हुई है। देखिए आप, 2 फसलों का हम लोगों का क्षेत्र है, एक मक्का, दूसरा गेहूं। इमली का झाड़ भाई, इमली के झाड़ को बदनाम कर दिया गया है भूतों के लिए। लेकिन मैंने आज तक कभी इस झाड़ में भूत की शक्ल नहीं देखी। ये जो कुआं जैसा देख रहे हैं आप, ये हम लोगों का कुलावा जैसा बोलते हैं इसको, नहर है।
यहाँ से खेतों में पानी पहुँचाया जाता है इसी कैनाल के द्वारा, नहरों के द्वारा। और पूरा किसानों को जो पानी है वो इन्हीं कैनालों के द्वारा मिलता है। नदी इसी नहर के द्वारा सप्लाई होता है। मध्य प्रदेश के टॉप 20 बांधों में जो एक है वह है हम लोगों का बांध है, वह एक यह भी है। आप लोग यदि सुबह से निकलें भाई, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और थोड़ा सा दिन भर वैसे भी इतनी गर्मी चालू हो गई आजकल, घर बैठे आप नहीं निकल सकते हैं। तो इस सुबह की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए और मन के लिए, मन को तरोताज़ा रखने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर किसी सुंदर सी सुबह में। तब तक आप सभी को सादर जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो।